सारे भाण भाइयों ने राम राम भाई। मैं कैलाश चंद्र, चिराग टाइम्स से। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हास्य कवि रहे हैं, हालांकि अब भी है। मतलब जब से हमने इनकी हास्य कविताएं सुनी है जय भगवान लाडवाल जी की, तब से हमारा मन उनसे मिलने को कड़न कड़लाई लित रहे है भाई। तो आइए मिलते हैं जय भगवान जी से और जानते हैं उनके बारे में कि किस तरह उन्होंने जो है ना हास्य कवि वो बने और आज हमारे बीच में है। चलिए मिलते हैं जय भगवान जी से। जय भगवान जी, राम राम कर दो जी सारे दर्शकों। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो जी आप? फर्स्ट क्लास। चलिए आप सबसे पहले तो ये बताओ जी, आपकी रुचि कैसे बढ़ गई इसमें? मैंने महसूस किया है कि आज के ज़माने में हर इंसान तनावग्रस्त है। मैंने इस पे लिखा है कि हंसना भूल गया आदमी, दुखी है हर इंसान, टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान। लेकिन मैं क्या हूँ कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में खुशी बांटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूँ। वाह वाह, क्या बात है सर। जैसे रिटायरमेंट के बाद है ना, लोग गांव में के है कि जैसे या तो हुक्का गुड़गुड़ावेंगे जी, या जैसे ताश खेल लेंगे, या फिर जैसे मान लो कहीं ना कहीं मतलब घूमना फिरना जैसे एक तरह से लगा लो। लेकिन आपने जो है ना जय भगवान जी समाज सेवा को दिया है रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को, और आप सेवानिवृत्त कब हुए और कौन से डिपार्टमेंट से मतलब आप रिटायर्ड हुए हैं सर? मैं भारतीय खाद्य निगम से 2015 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट होने के बाद मैं घर पे न बैठ कर के जन सेवा में लग गया। और जन सेवा में भी मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 12 संस्थाओं में काम करता हूँ। वृक्ष मित्र पर्यावरण बचाओ संस्था है, उसका मैं महासचिव हूँ। उसके तहत हम जगह जगह वृक्ष लगाते हैं। सेवलाय चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके तहत हम जो है ना बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और सेफ्टी रोड्स के बारे में प्रोग्राम करते रहते हैं। इसी तरह आजकल टाउन पार्क के अंदर, पार्कों के अंदर हर व्यक्ति को उत्साहित करते हैं कि भाई गंद ना फैलाओ। हर एक को मोटिवेट करते हैं कि गंद ना फैलाओ। खाना खाने के बाद हर एक आदमी उसमें डस्टबिन में डाले, और बड़ी सफलता मिल रही है। इसके साथ साथ हर रविवार को टाउन पार्क में हमारी काव्य गोष्ठी होती है। पाँचों रविवारों को हमारी टाउन पार्क में काव्य गोष्ठी होती है। और उनका मकसद यही है कि लोगों के अंदर हंसी के साथ साथ एक प्रेरणा देना। बहुत बढ़िया सर, बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। समाज सेवा से भी आप कहीं ना कहीं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपने बहुत खुशी होती है ऐसे कामों में व्यक्ति लगा रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा प्रयास है जी ये आपका। तो सर आप हमें ये बताइए कि सर्विस के दौरान जैसे मान लो आप नेता रहे हैं, कर्मचारियों के हित के लिए आपने काम किया है, तो सर मतलब उस दौरान क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो आपके विरुद्ध रहा हो, या फिर मतलब सभी लोग आपके पक्ष में रहे हैं? किसी भी व्यक्ति के सभी दोस्त नहीं होते, सभी दुश्मन नहीं होते। 5 अगर इंसान के दोस्त हैं तो 5 दुश्मन भी हो गए। मैं भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करता था, तो वहाँ पे यूनियन बाजी बहुत ज़्यादा है। जिस यूनियन का मैं पूरे उत्तर भारत का नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, तो दूसरी यूनियन वाले जो है वो बुराई भी करते थे। लेकिन आज वो यूनियन वाले मेरी जो प्रशंसा करते कि आपके टाइम में पूरे उत्तर भारत में जो है बड़ी सफलता मिलती रहती थी। अब मैं हेड ऑफिस हमारा 12 खंबा लेन पे है, तो मैं वहाँ गया तो वो जो है कहने लगे कि नेताजी आपके। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरे को नाम से कोई नहीं जानता था, सारे नेताजी कहते थे, क्योंकि मैं नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट था। तो अब गया तो उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया कि हमारी यूनियन सभी जगह हार गई है पूरे उत्तर भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल। केवल नोएडा में हमारी यूनियन को बीके निकेतन को मान्यता मिली।
बाकी एक यूपी में, बाकी सब जगह हार गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप के कुछ कविताएं हमें याद हैं और वो गुदगुदा पर जो है ना हमें मजबूर कर देती हैं। तो सर उनमें से कुछ सिलेक्ट जो कविताएं हैं ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके, आप सुनाएं सर। हाँ, मैं छोटी छोटी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आजकल अपने अपनों से रूठ गए, आजकल अपने अपनों से रूठ गए, मंदिर से बाहर आकर देखा तो मेरे जूते उठ गए, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया छा गया, मैं किसी और के पैर के आ गया। इसी तरह एक दो सहेली आपस में मिली और कहने लगी, अरे हाँ भूमि, क्या हुआ, तुमने शादी की कि नहीं? तो कहती नहीं, एक लड़का है, हर रोज़ मुझे बाज़ार घुमाता है, शॉपिंग कराता है, लेकिन कहने से शर्माता है। और आज कल तो उसने हद ही कर दी, मुझे बीच रास्ते में मिल गया और कहने लगा, जी बात यह है कि मैं आप मुझसे कहती, हाँ हाँ कहो ना, मुझे अच्छा लगेगा। कहता, क्या आप मुझसे LIC कराएंगी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैं सकुचाता, शर्माता, घबराता अपने होने वाले ससुर के पास गया और जाके कहने लगा, जी वो बात ये है कि मैं, हाँ हाँ कहो क्या बात है? जी वो बात ये है कि मैं, बोलो, मैं क्या कर रहा है? जी वो बात ये है कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए। वो गुस्से में होकर कहने लगा, बदतमीज़, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मांगना है तो पूरी लड़की मांग, अकेले हाथ का क्या करोगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर। मतलब आपको मैं देख पा रहा हूँ कि आपको मेडल काफ़ी मिले हैं, विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित किया है। तो मैं दिनेश जी को चाहूँगा कि एक बार वो हाईलाइट करें उधर। तो जय भगवान जी, ये जो मेडल हैं कितनी संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं, या कोई जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों के दौरान आपको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, या जो सराहनीय कार्य किए हैं? ये मेडल अलग अलग संस्थाओं ने किए हैं। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक का है, तो पंजाब नेशनल बैंक में हिंदी दिवस मनाया, तो मैंने वहाँ पे हिंदी दिवस के बारे में बताया था, वहाँ पे अपनी कविताएं सुनाई थी। ये महात्मा ज्योतिराव फुल्ले का है, तो हमारे महात्मा ज्योतिराव फुल्ले के जन्मदिन फिर सैनी समाज ने मुझे सम्मानित किया। वो ऊपर जो लग रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर का है, जो जिनके घर में मैं जो है एक हफ्ते तक रुका। और मैं बामसेफ का प्रदेश सचिव हूँ, बामसेफ का नाम आपने सुना होगा। तो उसके तहत हम बामसेफ के तहत हम बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रसार और प्रसार करते हैं। और अम्बेडकर सभा का मैं सदस्य रहा, अम्बेडकर सभा ने मुझे सम्मानित किया। अलग अलग संस्था में, वो वृक्ष मित्र का है तो उसमें वृक्ष मित्र वालों ने सम्मानित किया, और अलग अलग संस्थाओं ने मुझे जो है ना सम्मानित किया। सर कोई संदेश आप युवाओं के लिए देना चाहेंगे, या फिर जैसे सेवानिवृत्ति के बाद जो लोग घर पे बैठ जाते हैं उनके लिए कोई संदेश? सर उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो घर बैठ गया तो समझो बैठ ही गया। उन्होंने घर बैठने की बजाय लोक हित के कार्य करने चाहिए, जनहित के कार्य करने चाहिए। जनहित के कार्य करने से उसकी एक तो सेहत ठीक रहती है, लोगों में उसका नाम होता है, और अच्छे कामों की जो है संसार में जो है जिक्र होता है, लोग उसको याद रखेंगे। घर पे बैठने की बजाय जनहित के कार्य करें। तो सर आपने कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चिराग टाइम्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और हम और भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, और कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे जिनकी अच्छी पहचान समाज में है, या राजनीतिक हो, या जैसे मान लीजिए शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर चिराग टाइम्स का, जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।